वो भी जानता है कि लेफ्ट हैंडर को आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। अगर किसी टीम में 2 या 3 लेफ्ट हैंडर हैं और सामने वाली टीम में कोई ऑफ स्पिनर गेंदबाज है और उसको नहीं खिला। आप सभी का स्वागत है क्रिकेट की चर्चा में। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गला थोड़ा खराब है अभी, कल भी ऐसी शायद ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा। आज थोड़ा सही है कल से, लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं है। 2-3 विकेटें जो भारत ने ली स्टार्टिंग में, उनमें कुछ इतना शोर मच गया कि उसके बाद आवाज ही नहीं निकली। तो भारत सभी प्लेयर्स अपने अपने घर के साइड मूव कर चुके थे अहमदाबाद से कल। अब तक एक साथ सभी ट्रैवल कर रहे थे, अब सभी को अलग अलग जाना था, क्योंकि कोई दिल्ली जाएगा, कोई मुंबई जाएगा, कोई यूपी जाएगा, कोई कलकत्ता, कोई साउथ। तो सभी को अलग अलग ट्रैवल करना था। ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद वापस जा चुकी है कल। दोस्तों, भारत इस मुकाबले को सभी के, क्योंकि जहन से अभी तक ये मुकाबला पूरी तरीके से तो नहीं निकला है, थोड़ा थोड़ा आज कम हुआ है, कल थोड़ा और कम होगा। 1-2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। भारत की ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज है, उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है। उधर दूसरे मैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर, कल उनकी भी टीम डिक्लेयर हुई है। न्यूजीलैंड खेलेगा बांग्लादेश से शायद, मैंने चेक नहीं किया। लीजेंड लीग भी चल रही है, कुछ लोग लीजेंड लीग को देख रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला दोस्तों, भारतीय टीम कहाँ हारी। मुझे लगता है जो विराट कोहली का डिसमिसल था, ये मुकाबला भारत की टीम वहां हारी। एक तरीके से लगभग वहां से जो स्टार्ट लेना था, 1-2 ओवर के बाद विराट स्टार्ट होने ही वाले थे। अगर विराट का वो प्ले डाउन ना हो, अंदरूनी किनारा और गेंद सीधी स्टंप पर जा टकराई। उससे पहली बॉल आपने देखा होगा, 1-2 बॉल पहले उससे जो बॉल हुई थी, उसको सेम तरीके से विराट ने थर्ड मैन पर खेलकर सिंगल लिया था। पर तारीफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी की भी करनी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ने पहले 10 ओवर के बाद जो फील्डिंग लगाई, जैसे ही फील्ड खुला, उन्होंने 5 फील्डर लेग साइड पर, कवर एक्स्ट्रा कवर खाली छोड़ दिया और फुल लेंथ बॉल ही नहीं थी। सारी बॉल गुड लेंथ से उठी या फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज भारतीय बल्लेबाजों के सामने की गई। दोस्तों, भारतीय टीम में अगर इस मुकाबले को कोई जिताने वाले थे तो वो 3 बड़े बल्लेबाज थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड KL राहुल। ये मैच से पहले तय था कि इन तीनों को ही ये मुकाबला जिताना है, क्योंकि कंगारू टीम इतनी आसानी से फाइनल में हर बल्लेबाज को रन बनाने नहीं देती। और इन तीनों ने रन करके भी दिए। तीनों के लगभग 170 रन के आसपास हैं, लेकिन उन्हें बनाने में लगभग 210 205 बॉल लग गई। यह मैच आपको शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव नहीं जिता के देने वाले थे, क्योंकि इन तीनों के फाइनल में अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो शायद कंपेयर दैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल काफी कम है। शुभमन गिल के तो दोस्तों हाथ पैर फूले हुए थे। मैंने गिल को इतना नर्वस कभी पहले नहीं देखा जितना गिल को इस मुकाबले में देखा। उसका फेवरेट शॉट पुल लगाने गया, आधा ही पुल लगाओ, और सीधा अगर वो उसको पूरा मारता तो वो गैप में जाती या ऊपर से निकल जाती। और इतना नर्वस मैंने तो कभी नहीं देखा गिल को, जितना मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पिच पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। हालांकि दूसरे एंड से रोहित अच्छे रन कर रहे थे उस समय, उनको जरूरत नहीं थी कोई ऐसा शॉट लेने की, लेकिन उन्होंने लिया और सीधी हाथ में। तो ये मैच इन 3 बड़े प्लेयर को जिताना था। ये 3 जो दूसरे प्लेयर थे आपके बल्लेबाज, 6 बल्लेबाजों से भारत जा रहा था, ये उन 3 प्लेयर्स के बस की बात नहीं थी इस मैच को जिताना। और हुआ भी वही। शुभमन गिल भी शायद 10 के अंदर आउट हुए, अय्यर भी शायद 5 के अंदर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव ने तो बहुत निराश किया। कल दोस्तों याद आई हार्दिक पांडे की, क्योंकि अगर हार्दिक पांडे इस टीम का हिस्सा होते तो शायद मेरे फेवरेट, और जिनको मैंने बैक किया है, हर वीडियो में मैंने बोला भी है, रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले को खेल जाते। सिराज ने भले ही विकेट लेकर दी हैं दोस्तों, लेकिन विकेट लेना सब कुछ नहीं होता। जिन्होंने सही तरीके से फॉलो किया है उनको पता होगा कि सिराज की गेंदबाजी में वो दमखम नहीं था।
छह छह विकेटें तो ली मुंबई के वानखेड़े में, अच्छा गेंद स्विंग हो रहा था, लेकिन बड़े मैच में बड़ी टीम के खिलाफ हमेशा प्रॉब्लम में आते हैं। शायद भारत फंस गया, क्योंकि भारत अगर कल उस दिन अश्विन को खिलाता तो किसको बाहर करता? हार्दिक पांड्या होते तो तीसरा फास्टर का ऑप्शन भी होता, और अश्विन खेल जाते सिराज की जगह आसानी से, क्योंकि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी का ऑप्शन भी मिल जाता। और कुछ चीजें सही भी हुई, कई बार लोग बोल रहे थे हार्दिक पांड्या की इंजरी सही हुई, शामी का रास्ता खुल गया। लेकिन क्या आप इंजरी का वेट करेंगे एक बड़े प्लेयर का रास्ता खोलने के लिए? मैं तो पहले से बोल रहा था सिराज को बाहर रखो, सिराज को बाहर रखो और शामी को खिलाओ, मैंने पहले मैच से बोला था। तो इंजरी होगी, कप्तान ने 3-4 मैच बाद खिला लिया शामी को, नहीं तो शामी शायद इस पूरे टूर्नामेंट में ना दिखते आपको। इसीलिए मैं बोल रहा था शायद भारतीय टीम एक हार का इंतजार कर रही है, एक हार का इंतजार कर रही है। लेकिन वो हार आई ऐसे दिन कि उसके बाद तो रास्ता ही बंद था, उसके बाद तो कुछ खुला ही नहीं था। अगर ये हार पहले आ जाती तो दोस्तों, जो हार आती है एक, जीत दोस्तों आपकी सारी कमी छिपा देती है, लेकिन हार आपकी जो कमी होती है उनको तो खोल के रखती ही है। लेकिन जो आपकी अच्छाई होती है, एक बार को वहां भी आपको सोचने को मजबूर कर देती है कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन जीत आपकी कमियां को भी छिपा देती है, अच्छाई तो दूर की बात। आप जीतते गए जीतते गए जीतते गए, कमी कहीं दिखाई नहीं दी। आपने ईशान किशन को भी साइड कर दिया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के एशिया कप के पहले मुकाबले में जो सारे बड़े बड़े धुरंधर पवेलियन में बैठे थे, वहां इतनी बड़ी पारी खेली थी अय्यर के साथ। अय्यर के साथ नहीं, सॉरी, अय्यर तो जल्दी आउट हो गए थे, शायद केएल राहुल ही अच्छा खेले थे। तो आपने ईशान किशन को भी साइड कर दिया, आपने रविचंद्रन अश्विन को भी साइड कर दिया, आपने शामी को भी साइड कर दिया था। हार्दिक पांड्या अगर अवेलेबल होते तो शायद खेलने को ना ही मिलता मौका शामी को भी। ऑस्ट्रेलियन ने तो नहीं किया ऐसा, उन्होंने तो स्टोइनिक्स को बाहर किया हेड के आते ही, हालांकि हेड इंजरी से वापस आया था, किसी को भरोसा था या नहीं था कि रन करके देगा, लेकिन कप्तान ने मौका दिया। कैमरन ग्रीन को बाहर किया, एलेक्स कैरी को बाहर किया। एलेक्स कैरी ही प्रॉपर विकेट कीपर इनका था वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन एलेक्स कैरी को बाहर किया, इग्निस को अंदर किया, इग्निस ने रन करके दिए। मैंने मैच शुरू होने से पहले भी बोला था रिक्की पोंटिंग बड़े कप्तान थे, रिक्की पोंटिंग ऐसे डिसीजन लेते थे, और आपको लेने होंगे। कहीं ना कहीं अश्विन को हमने मिस जरूर किया फाइनल में। टॉस जीत जाते तो शायद पहले गेंदबाजी का ही फैसला करते, वहां तो अश्विन की और ज्यादा जरूरत पड़ती, क्योंकि दिन में विकेट ज्यादा सूखा हुआ था। सूखे हुए विकेट के ऊपर दोस्तों, एक एक जिसने क्रिकेट कभी खेली ना हो, जिसने थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी हो, वो भी जानता है कि लेफ्ट हैंडर को आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। अगर किसी टीम में 2 या 3 लेफ्ट हैंडर हैं और सामने वाली टीम में कोई ऑफ स्पिनर गेंदबाज है और उसको नहीं खिलाया जाता, तो उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होती, चाहे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हो चाहे कुछ भी हो। राहुल द्रविड़ को सोचना था कहीं ना कहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को, वार्नर को सेमीफाइनल में किसने बोल्ड किया? एडन मार्करम ने, जो कि फुल टाइम ऑफ स्पिनर है ही नहीं है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। साउथ अफ्रीका क्यों जूझती नजर आई? उनके पास भी एक चाइना मैन, एक ऑर्थोडॉक्स, दो ही लेफ्ट हैंडर गेंदबाज थे। अगर रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले को खेलते तो मुझे नहीं लगता ट्रेविस हेड इतनी लंबी इनिंग खेलने में कामयाब होते। हमने उनको देखा टेस्ट मैच में भी आउट किया गया उनको पहले। और दूसरी एक चीज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हमने देखा था, छोटी गेंदों को बिल्कुल नहीं खेल पाता ये बल्लेबाज ट्रेविस हेड। 100 रन करने के बाद भारत ने इसको छोटी गेंद ट्राई की थी, और छोटी गेंद ये मेरे ख्याल से 1 या 2 ओवर ही खेल पाया था। 150 रन करने के बाद ये फंस गया था, और आसानी से आउट कर लिया था इसको भारतीय गेंदबाजों ने। उसके बाद इंग्लैंड ने इसको पूरी सीरीज में नहीं खेलने दिया, छोटी गेंदों से परेशान रखा, लेकिन कल एक भी बाउंसर देखने को नहीं मिली। रन कम थे भले ही आपके पास, लेकिन छोटी बॉल तो ट्राई कर सकते थे। रन कम थे इसलिए आपने स्लिप भी नहीं ली हुई थी, तो मानता हूं इस बात को, क्योंकि जडेजा के गेंदबाजी पर 2 एज लगे और स्लिप से निकल गए, शायद एक कुलदीप का लगा था। तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं शायद वर्ल्ड कप निकाल कर ले गई। 4 साल का इंतजार, या फिर T20 वर्ल्ड कप कहा जाए तो 6 महीने बाद जो स्टार्ट होगा उसकी तैयारी। ठीक है दोस्तों, दूसरी क्रिकेट दूसरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उन पर भी आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। बट प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।